बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज मैथ 113 जो कि टेक्सटाइल, सिविल और मैकेनिकल की मैथ है, उसके तीसरा चैप्टर जो है बाइनोमियल थ्योरम, उसके पहले 2 सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ। उसका तीसरा सवाल अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस करवाऊँगा। मैंने आपको बताया था ये चैप्टर इंतहाई अहम है। पेपर्स के हवाले से 18 से 20 नंबर का इसमें पेपर बनता है। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। थैंक यू। 3.1 का सवाल नंबर 3 है। पहले 2 मैं आपको करवा चुका हूँ। सवाल नंबर 3 है, फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन हमें दिए हुए, उसका पहला जुज़ x प्लस वाई की 5 प्लस x माइनस वाई की होल की 5। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बेटा देखें, ये इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगेगा, इस पर बाइनोमियल थ्योरम लगेगा। दोनों को पहले बाइनोमियल थ्योरम से हल कर लेंगे, फिर ऐड कर लेंगे। जो कटा होगा उसके बाद जो सिंपल रह जाएगी वो हमारा जवाब होगा। तो बहुत आसान सवाल है, ये मैं आपको नहीं करवा रहा, ये आपने खुद करना है। मैं आपको फार्मूला दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। a प्लस बी की n बराबर होता है a की n प्लस n नीचे a की n माइनस 1 b की 1 प्लस n पे नीचे था n माइनस 1 भी नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a की पावर n माइनस 2 हो जाएगी, b का स्केयर हो जाएगा, ओवर 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस अप टू सोन, और आखिरी टर्म आपकी क्या होगी b की n। और ये पावर n देखिए, यहाँ पर हमारे पास a है x, b है y, n है 5। तो इसकी टर्म में 6 बनेगी, इसकी भी टर्म में 6 बनेगी। इसको सिंपल हल करके अगर आपने पहले 2 सवाल ठीक से समझ लिए हैं तो ये आप इजीली खुद से कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आप जाऊंगा सवाल नंबर 4 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका सिलेबस में है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 के भी सिर्फ 2 जुज़ हमने करने हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक फार्मूला बताना ज़रूरी है। इसको जनरल टर्म भी कहते हैं, जनरल टर्म फार्मूला आप कह सकते हैं। वो होता है TR+1 इज इक्वल टू NCR मैंने आपको खोलना बताया हुआ है किस तरह इसको हल करते हैं। NCR को n का फैक्टोरियल होता है बटा, देखिए ये होता है n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल और इनटू ब्रैकेट n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये तो बात की बात है। NCR फिर a की पावर n माइनस r और b की पावर r। तो ये हमारे पास जनरल टर्म का फार्मूला होता है। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। 5वां सवाल उसने दिया, उसने बोला है फाइंड करनी है द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x होल की पावर 10। ये सवाल दिया है, इसकी हमने 5वीं टर्म निकालनी है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको r बता दूं, r क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पर हमें 6 टर्म दी हुई है, T6, ठीक है। तो बेटा हमारे पास T6 की जगह r+1 बराबर है 6, r+1 बराबर है 6, तो r आएगा 6 माइनस 1 तो 5। यानी कि जो टर्म निकालनी होगी r की वैल्यू उसमें से एक कम होगी। 6ठी निकालनी है तो r 5 होगा, 7वीं निकालनी है तो r 6 होगा, इस तरह, ठीक है। अब ये सवाल की तरफ हम आते हैं। ये हमें सवाल दिया हुआ है बेटा। अब हम सवाल के सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। देखिए हमारे पास इसमें a क्या है, a हमारे पास है 2x स्क्वायर, बेटा b है हमारे पास माइनस 3x और n है हमारे पास 10। तो इसमें फार्मूला वही लगेगा जनरल टर्म वाला, TR+1 इज इक्वल टू NCR, उसके बाद a की n माइनस r और b की r। चलिए जब वैल्यूज पुट करते हैं, पहले तो मुझे बताएं इसमें r क्या होगा। बेटा टर्म उसने मांगी है 5वीं, तो मैंने आपको बोला था TR+1 बराबर है 5, तो r बराबर आएगा जी 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। अब r भी हमारे पास आ गया, n भी है, b भी है, a भी है। हम सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। T4 जमा 1, T5 निकालना है ना, हमने 5th टर्म निकालनी है। अच्छा, NCR n है हमारे पास 10, r हमारे पास 4, a है हमारे पास 2x स्क्वायर, उसकी पावर हमारे पास n माइनस r, तो 10 माइनस 4, b की ताकत r, तो b हमारे पास है माइनस 3 बटा x, और उसकी ताकत r है 4 हमारे पास। अब देखिए बेटा इसको खोलें, 10 का फैक्टोरियल बटा 4 का फैक्टोरियल और 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। अब इसको भी आप अलग अलग कर लें। 2 की ताकत 10 माइनस 4 6 अलहदा, और x स्क्वायर की भी 10 माइनस 4 6 अलहदा, माइनस 3 की आप 4 अलहदा कर लें, और x की ताकत 4, अगर नीचे इसको खोलेंगे पावर को तो माइनस 3 की ताकत 4 होगा और x की 4, तो x की 4 जब ऊपर जाएगा तो x की ताकत माइनस 4 हो जाएगा ये, ठीक है जी। इसको मज़ीद हल करें आप। 10 ज़रब 9 8 7 6 का फैक्टोरियल कर लें। वो क्यों?
क्योंकि ये 4 का फैक्टोरियल है और ये हमारे पास 6 का फैक्टोरियल बनता है। 10 - 4 6 का फैक्टोरियल। इस 6 के फैक्टोरियल से 6 के फैक्टोरियल को काट लें। 2 की ताकत 6 हमारे पास होता है जी 4 8 16 32 64। ये आ जाएगा जी 64। एक्स की स्क्वायर इसे ज़रब खा जाएगा 6 दूनी 12, एक्स की 12 माइनस 3 की ताकत होल की ताकत 4 है। तो बेटा अगर पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है। 3 की ताकत 4 होता है, 3 की 9 होती है, 27 27 दिया 81। ये सारे आपस में ज़रब हो रहे हैं, ठीक है। और एक्स की ताकत -4। तो देखें बेटा इसको मज़ीद खोल लेते हैं। 10 9 8 7 6 बेटा 4 का फैक्टोरियल होता है 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1। अब 64 ज़रब 81 कर लेंगे और ये x की ताकत 12। बेटा जब आपस में ज़रबें हो रही हो अलजेब्रिक फंक्शन में और बेस एक जैसी तो पावर एक जमा हो जाती है, तो ये 12 - 4 हो जाएगा। इसको देखिए मज़ीद काटें। 2 चौके 8, 4 से 4 कट गया, 3 किया 9 बेटा 64 ज़रब 28, 64 ज़रब 81 और x की ताकत 8। बेटा यहाँ पर मैं एक स्टेप गलत कर गया हूँ। ये 10 ज़रब 9 ज़रब 8 ज़रब 7 ज़रब 6 का फैक्टोरियल। 6 के फैक्टोरियल से 6 का फैक्टोरियल जब कट गया था फिर हमारे पास बचता है 10 ज़रब 9 ज़रब 8 ज़रब 7 बचता है। तो आपने ये 6 नहीं लगाना जी बेटा। तो पीछे हमारे पास बच गया था 10 ज़रब 3 ज़रब 7 ज़रब 64 ज़रब 81 और x की 8। बेटा जब इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 1088640 x की पावर 8। तो यही बेटा हमारी 5वीं टर्म थी। इसी सवाल का जुज़ नंबर 2 जो है वो भी आप खुद करेंगे। उसमें बेटा हमने मालूम करनी है, ये देखिए मैं आपको इसे समझा देता हूँ। 6 टर्म निकालनी है। तो बेटा इसमें r हमारे पास 5 हो जाएगा, a हमारे पास x² हो जाएगा, b हमारे पास y/2 हो जाएगा और n हमारे पास 15 हो जाएगा। इसी तरह सेम आपने तीसरा जुज़ भी करना है, चौथा भी करना है। तो इसके हमारे पास चारों सवाल आपने करने हैं अकॉर्डिंग टू शार्ट सिलेबस। इसके 4 सवाल हैं और चारों आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है जी बेटा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। लेकिन सवाल नंबर 6 है फाइंड द मिडल टर्म। तो बेटा मिडल टर्म मालूम करने के लिए एक और फार्मूला है, पहले मैं आपको वो समझा दूँ फिर मैं चलूँगा सवाल की तरफ। देखिए बेटा n हमारे पास क्या होती है पावर। मिसाल के तौर पर a + b की पावर हमारे पास 6 है, ठीक है। तो बेटा ये 6 क्या है, n है। अगर ये होगा इवन, जैसे ये इवन जुफ्त है जो 2 पर पूरा डिवाइड हो जाए उसे इवन कहते हैं। जैसे बेटा हमारे पास ये 6 है, अगर पावर 6 होगी तो टर्म में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था हमेशा एक टर्म फालतू बनती है। तो टर्म में 7 बनेंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा इसकी आधी बीच वाली टर्म लें, मिडल टर्म लें ज़रा। 3 यहाँ से हटा दें, 3 यहाँ से, तो एक टर्म बनेगी मिडल इसकी। अगर n होगा हमारे पास इवन, ज़रा गौर करें तो हमारे पास मिडल टर्म सिर्फ एक बनेगी। जैसे 3 का 2 बनता है, 7 का 4 बनता है, 5 का 3 बनता है। अच्छा इसी तरह 11 का बनेगा 6, ठीक है। अगर n इवन है तो हमारे पास फार्मूला होगा t n/2 + 1। ये हमारी एक ही मिडल टर्म होगी। कैसे होगी, जैसे हमने दिया हुआ n 6। तो बेटा इस फार्मूले में आप पुट करें, देखें n 6/2 + 1, तो 6/2 3 + 1, ये t4 यानी कि चौथी टर्म हमारे पास मिडल टर्म बनेगी। इसी तरह अगर n होगा ऑड हमारे पास, जैसे 5 7 n पावर की बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक है a + b की पावर 7। n क्या है बेटा हमारे पास ऑड है, ताक है, जो कि 2 पर पूरा तकसीम ना हो उसे ऑड या ताक बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा उसके दौरान टर्म में हमारे पास बनेगी 2। क्यों बोला, जब ये 7 है तो टोटल टर्म में इससे एक फालतू बनेगी, 8 बनेगी। जब 8 बनेगी तो 3 हम इस तरह से हटा देंगे, 3 यहाँ से, तो हमारे पास क्या होगी बेटे चौथी और 5वीं टर्म जो हमारे पास होगी वो मिडल टर्म होगी। कैसे, तो हमारे पास n 7 है, इसका फार्मूला हम यूज़ करेंगे tn + 1/2 और tn + 1/2 + 1, ये 2 टर्म है। जैसे n हमारे पास 7 है, आप देखें t 7 + 1 8/2 4। इसी तरह t 7 + 1/2 यानी कि 8/2 4 और +1 t5। ये 2 टर्में हमारी मिडल टर्म में बन जाएगी।
एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन की पावर n इवन हो, जैसे 6 है 8 है जुफ्त हो, तो हमारे पास एक ही मिडल टर्म बनेगी Tn/2 + 1, और अगर इसकी पावर ऑड हो तो हमारे पास दो मिडल टर्म बनेंगी Tn+2/2 n+1/2 और Tn+1/2 + 1। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उसके पहले दो जुज़ आपने अकॉर्डिंग टू शार्ट सिलेबस करने हैं और ये इंतहाई अहम सवाल है। जी बेटा, तो 3.1 का सवाल नंबर 6 है। उसने कहा है फाइंड द मिडल टर्म ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंशन। उसका पहला जुज़ उसने में रकम दी हुई है 3x² + 1/2x की पावर 10। ठीक है बेटा, तो देखें इसमें हमारे पास ये इवन है, चलो ये बात की बात है, पहले हम देखते हैं a क्या है 3x², b क्या है 1/2x, n क्या है 10। अब देखिए बेटा n हमारे पास इवन है, तो फार्मूला मैंने आपको बताया था जब इवन होगा तो एक ही टर्म बनेगी मिडल टर्म, क्योंकि एक टोटल टर्म में 11 बनेगी, उसकी मिडल टर्म बनेगी। तो देखिए Tn/2 + 1 ये फार्मूला है इसका जब n इवन हो हमारे पास, तो T10/2 + 1 n 10 है हमारे पास, तो 10/2 5 + 1 T6। बेटा जब T6 लगेगा बनेगी, यानी कि T6 वाली हमने टर्म मालूम करनी है, तो उसमें बेटा हमारे पास R क्या होगा, मैंने बताया था TR + 1 बराबर होता है 6 के, तो R बराबर होगा, जब ये 6 है तो R उससे एक कम आएगा, R बराबर आएगा हमारे पास 5 के। ठीक है जी, ये R आ गया हमारे पास। अब हम सिंपल फार्मूला जो हमारे पास जनरल टर्म वाला फार्मूला है T6 बराबर है NR, A की पावर n-r और B की R। फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, T की 6, n हमारे पास 10 है, R हमारे पास 5 है, A की पावर 10-5 और B की 5। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, T6 n हमारे पास 10 का फैक्टोरियल बटा R हमारे पास 5 है, 5 फैक्टोरियल और इनटू ब्रैकेट 10-5 फैक्टोरियल। A था हमारे पास बेटा 3x का स्क्वायर, 3x के स्क्वायर इसका आएगा 10-5 और B था 1/2x इसकी पावर 5। ठीक है जी, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हम। T6 = 10 × 9 to 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। मैंने 5 फैक्टोरियल तक रोक दिया है क्योंकि नीचे मेरे पास 5 का फैक्टोरियल है पड़ा, और 10-5 जो पिछला था तो वो भी 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा, तो बेटा एक 5 के फैक्टोरियल से एक कट जाएगा। उसके बाद हमारे पास a था जी, a रकम हमारे पास थी 3x² की पावर 5 और b हमारे पास थी 1/2x की 5, 1/2x की 5। हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, 10 × 9 8 7 6 over 5 4 3 2 1 और 3 अलग कर लेंगे, 3 की 5 x² की 5, इसी तरह 1/2 और x की होल की 5। जो कटा होता है बेटा उसने काट देना है, 3 3s are 9, 4 2s are 8, 2 से 2 गया, 5 2s are 10, 2 × 3 6, 6 और 7 × 6 42, 6 × 42 बेटा आ गएगा। 3 की ताकत 5 होता है, 3 या 9 होती है 27 81 243 ज़रब 243 हो जाएगा बेटा, ज़रब x की ताकत 10 हो जाएगा। इसी तरह बटे में 1/2 की ताकत 5 हम अलग कर लें, 2 की 5 हमारे पास होता है बेटा 32, ज़रा 1/x की ताकत 5 हमने अलग कर लिया। ठीक है, अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 ज़रब 42 ज़रब 243 आप करें तो ये हमारे पास आता है जी 61236, 61236, ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आया। ठीक है जी, उसके बाद ओवर 32 ये आ जाएगा। आप देखें 10 की पावर 5 और ये x की 5 जब ऊपर जाएगा x की -5 हो जाएगा, सॉरी ये आएगा x की पावर 5 10, x की पावर 10, ये आएगा x की पावर -5, ये ऊपर जाएगा तो पावर उलट जाएगी, बेस एक जैसी ये पावरें जमा हो जाएंगी ज़रब में, x की 10 -5 हो जाएगा। बेटा इसको आप पहले 2 पे काटें तो 612 और 36 तकसीम 2 करें अगर आप, तो बेटा ये हमारे पास आता है 30,618, 30,618 बटा 2 से काटेंगे तो 16 हो जाएगा। इसको दोबारा 2 पे आप काटें तो ये हमारे पास आएगा
15,309 और ये आएगा हमारे पास 8, यानी कि बेटा बनेगा 15,309 बटा 8 x की 5। अब देखिए मज़ीद नहीं करता तो इसको हम यहीं रोक लेंगे। यही हमारे पास क्या है जी, मिडल टर्म है। उम्मीद है आपको सवाल की समझ आई होगी। मैं एक बार फिर आपको रिपीट करवा देता हूँ। बेटा ये उसने हमें सवाल दिया हुआ है, इसमें हमने पहले देख लेना है ए क्या है, बी क्या है, एन क्या है। एन इवन है तो इवन का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है Tn/2 + 1, तो 10/2 5 + 1 T6 है। अगर टर्म 6 है तो R मैंने आपको बताया था इससे एक कम आता है, जैसे ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम R + 1 = 6, R आएगा 6 - 1 तो R आएगा 5। अब ये सिंपल इस जनरल टर्म वाले फार्मूले में पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया और ये हमारा सवाल इसी तरह करते कराते ये हमारी छठी टर्म का हल हो जाएगी। ठीक है, 1 था क्वेश्चन नंबर 6 का जूज नंबर 1 था जी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का जूज नंबर 2 है हमारे पास, a/2 नफी b/3 की पावर 11। इसकी हमने मिडल टर्म निकालनी है। पहले तो आप देखें a, देखिए हमारे पास a क्या है, a है a/2, b है -b/3, n है 11, r हमें नहीं पता। तो मैंने आपको बताया था बेटा देखिए अगर n ऑड हो तो टर्में कितनी बनती है, मिडल टर्म में 2 बनती हैं। तो उसका फार्मूला देखें Tn+1/2 और Tn+1/2 +1 हमारे पास आता है। ठीक है, तो Tn है 11+1/2 और T11+1/2 +1। तो बेटा T बनेगा हमारे पास 12/2, तो ये 6 बन जाएगा और ये बनेगा 12/2 + 1, तो 6 + 1, यानी कि हमारे पास 2 मिडल टर्में बन जाएंगी। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूले भी 2 यूज़ होंगे। हमारे पास देखिए 2 R आ जाएंगे। T6 का R आएगा जी 5 और T7 का R आएगा हमारे पास 6। बेटा वही जनरल टर्म वाले फार्मूला आपने यूज़ करने हैं। देखिए T6 आएगा जी NCR, यानी कि n हमारे पास 11, R है हमारे पास 5 और a की पावर 11 - 5 और b की पावर 5। इस तरह जमा करेंगे। दूसरा T6 और 7 हमारे पास जो है वो आएगी जी 11, R आएगा 6, a की पावर 11 - 6 और b की पावर 6। बेटा इस तरह आपने इसको सिंप्लीफाई करके जमा कर देना है। सेम पहले की तरह आपने सवाल हल करना है। उम्मीद है आपसे हो जाएगा। अगर ना हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर दिए हुआ है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं दोबारा आपको समझा सकता हूँ।